आपको विवेक त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं, वो उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। भाजपा भी आरोप प्रत्यारोप के दौर में है, आज शिकायत की। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो चुनाव आयोग से मांग कर चुके हैं, बूथ कब्जा रोकिए, गुंडों को, माफियाओं को रोकिए, बाहुबलियों को रोकिए, जो पैसे के आधार पर वोट खरीदने की कोशिश है उसको रोकिए और निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। निष्पक्ष चुनाव मुझे लगता है जैसे कराने का आयोग प्रयास करता होगा, वैसे इनको बूथ कब्जा करने वाले जब बूथ नहीं कब्जा कर पा रहे होंगे सब तब चिल्लाते होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और भाजपा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है। सपा सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करती थी, भाजपा सत्ता में रह करके भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है। आप गुजरात भी गए, वहाँ पर क्या तस्वीर बन रही है? नहीं, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने जा रही है। चुनाव में बहुत धीमा मतदान हो रहा है, ये चिंता का विषय है। कहाँ? सभी जगह पर अभी तक जो 10 बजे तक का रिपोर्ट आया बहुत स्लो। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं सदन की कार्रवाई में था, तो अगर धीमा मतदान है तो मैं एबीपी गंगा के माध्यम से यूपी और देश के गुजरात प्रदेश के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि निकलो घर से, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान, यही है लोकतंत्र की पहचान और लोकतंत्र की असली ताकत तो हमारे देश प्रदेश का मतदाता है। और मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तभी विधायक सांसद बनते हैं, सरकार बनती है। लेकिन अगर कभी कहीं सुस्ती है तो अब अपनी लोग सुस्ती दूर करें, घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता है, 5 साल में एक बार ही आता है। तो यूपी में तो उपचुनाव है, तो परिस्थिति बस आए हैं उपचुनाव। आज सदन भी था सर, तो क्या हुआ सदन? नहीं, आज सदन में चूँकि निधन के निर्देश थे, जिसमें हमारे जो पूर्व सदस्य थे उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, विधान परिषद के भी पूर्व सदस्य थे, विधानसभा के तो थे ही, और वहाँ उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता थे। उनका निधन एक प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है और उनके निधन पर पूरा सदन शोकाकुल है। और जब उनका निधन हुआ था तो पूरे प्रदेश ने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया था। लेकिन आज सदन के माध्यम से भी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, सदन की ओर से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके और यही भगवान से प्रार्थना की गई है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और जो राजनीति में हैं उनको यह ध्यान में रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि राजनीति में दल अलग अलग हो सकते हैं, ये लोकतंत्र का एक तरह से एक बहुत अच्छा चित्र है, लेकिन दल अलग हों लेकिन दिलों की दूरियां ना बढ़ें, ऐसा एक तरह से उनका जीवन रहा है। और उनका बड़ा मन था, इसलिए बड़े मन के आदरणीय नेताजी का निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि सदन 6 तारीख से शुरू हो, चूँकि 5 को चुनाव यानी आज चुनाव है, तो चाहते थे, क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? देखिए, ये मेरे अधिकार का विषय नहीं, ये महामहिम राज्यपाल जी के निर्देश के क्रम में सदन की आहूत किया जाता है और सदन आहूत होने पर कार्य मंत्रणा समिति बैठती है, दलीय नेता बैठते हैं और वहाँ जो तय होता है फिर वो कार्रवाई का हिस्सा बन करके बाहर आता है। लेकिन जो विरोध ऐसा करते हैं कि उनको शायद यह जानकारी होते हुए भी लोगों को भ्रमित करना सपा का स्वभाव है। बहुत शुक्रिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने कहा समाजवादी पार्टी झूठ का सहारा लेती है और जितनी भी शिकायतें, जितने भी आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप हैं। कैमरा से भी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखा आपने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे एबीपी गंगा से और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उम्मीद है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि समाजवादी पार्टी की चूंकि आदत है बूथ कब्जा करने की, गुंडागर्दी करने की, और जब वो नहीं होने दिया जाएगा तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे ही। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।